जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। आज होगी नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में शामिल होंगे देश भर के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक। बैठक में शामिल नहीं होंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। नीति आयोग की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शिरकत करेंगे। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक आज। बैठक में पहली बार शामिल होंगे सीएम साय, उनके साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पुंछ का करेंगे दौरा। पाकिस्तानी गोलीबारी और ड्रोन हमलों से प्रभावित परिवारों से करेंगे मुलाकात। हमले के बाद पिछले महीने जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि आतंकवादी हमले के पीछे की सोच देश के लोगों को विभाजित करने की थी और ये जरूरी है कि भारत आतंकवाद को हमेशा के लिए हराने के लिए एकजुट हो। बर्लिन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सहयोग से दोनों देशों की सुरक्षा और मजबूत होगी। व्यापार में भारत और जर्मनी को लंबा सफर तय करना है। जर्मनी विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा पहलगाम हमला कश्मीर विवाद की वजह से नहीं बल्कि डर का माहौल पैदा करने, पर्यटन खत्म करने और धार्मिक मतभेद पैदा करने के लिए किया गया। अंडमान सागर के ऊपर हवाई क्षेत्र बंद, जारी हुआ नोटम। मिसाइल या हथियार प्रणाली के टेस्ट की संभावना। अंडमान में 23 और 24 मई को एयर स्पेस बंद, मिसाइल परीक्षण कर सकता है भारत। भारत सरकार ने नोटम 24 मई तक के लिए जारी किया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन। पाकिस्तानी विमानों के लिए भारत ने 23 जून तक बंद किया एयर स्पेस, नोटम जारी। फिर डराने लगा कोरोना। गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सामने आए नए केस। अब तक 257 से ज्यादा कोरोना के केस। दिल्ली सरकार ने कोरोना को लेकर जारी की एडवाइजरी। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन समेत तमाम तैयारियों को पुख्ता करने के निर्देश। दिल्ली में अब तक 23 नए मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश में भी अब प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने सरकारी अधिकारियों को दिए निर्देश। कोविड के बढ़ते मामलों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया। वाराणसी में आज बीजेपी निकालेगी भारत शौर्य तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी निकालेगी यात्रा। यात्रा में यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल होंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की शुरुआत की गई। इस केंद्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर पुलिस और श्राइन बोर्ड की ज्वाइंट टीम पूरे यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं पर नजर रख सकती है। मध्य प्रदेश में एक और फर्जी डॉक्टर का पर्दाफाश। पेंटर ने डॉक्टर बनकर किया इलाज। जबलपुर अस्पताल में मरीज की मौत। झारखंड के सिमडेगा में 4 साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। महिला संकुल संगठन के बैंक खाते से 62 लाख रुपए की फर्जी निकासी मामले में की गई है कार्रवाई। यूपी के मुरादाबाद पुलिस ने सऊदी नागरिकों के अपहरण की कोशिश नाकाम की। मुठभेड़ के बाद 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में दोस्त की हत्या, शव जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाली गलौज से नाराज 5 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। यूपी में इवेंट मैनेजर ने की कलाकारों की रकम में हेराफेरी। एसटीएफ ने लखनऊ से नील विजय सिंह को किया गिरफ्तार। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कलाकारों की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। यूपी के देवरिया में बड़ा हादसा, करंट लगने से 3 लोगों की मौत, 5 झुलसे, गांव में कोहराम मचा।
पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में तुफैल और मोहम्मद हारून गिरफ्तार, दोनों को लखनऊ की विशेष अदालत कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। तुफैल की गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 7 साल पहले कन्नौज और पंजाब घूमने गया था तुफैल। कुछ कट्टर पाकिस्तानियों से तुफैल की मुलाकात हुई। पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में कल हुई थी गिरफ्तारी। फतेहपुर में पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। चचेरे देवर के साथ अवैध संबंध बना हत्या की वजह। 2 दिन पहले बाग में मिला था महिला का शव। झांसी में छेड़खानी का झूठा इल्जाम लगाकर युवक को पीटा, मुंह पर पोती गई कालिक, सड़क पर मुर्गा बनाया गया और चप्पलों से पीटते हुए पूरे गांव में घुमाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सीरियल किलर राजा कलंदर और उसके सहयोगी बचराज को आजीवन कारावास की सजा। लखनऊ की एक अदालत ने 25 साल पुराने डबल मर्डर केस में दोषी पाए जाने के बाद किया सजा का ऐलान। दोनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया जहर देकर मारने का आरोप। पुलिस को ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ सौंपी तहरीर। हमीरपुर के चुल्ली गांव में घर पर सो रहे पति पत्नी पर ट्रैक्टर के कल्टीनेटर से वार। पत्नी की मौके पर ही मौत, पति की हालत गंभीर। इलाके में मचा हड़कंप। प्रयागराज के कंजासा गांव में यमुना नदी के किनारे मिला बच्चे का शव। गांव में मची सनसनी, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। मंगलौर हत्याकांड के 5 आरोपी गिरफ्तार। एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने दी जानकारी। कहा, बारातियों के बीच खूनी संघर्ष में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या और 3 अन्य गंभीर घायल हो गए। वाराणसी में विवाद के बाद युवक की हत्या। शराब पीते समय हुआ विवाद। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। पंजाब के अमृतसर में पुलिस की मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह फुल्लर को लगी गोली। मध्य प्रदेश के इंदौर शूटिंग एकेडमी के निदेशक पर एफआईआर दर्ज। महिला खिलाड़ियों से यौन उत्पीड़न का आरोप। अब तक छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न से जुड़े कुल 3 मामले दर्ज। ग्वालियर में बढ़ी हर्ष फायरिंग। शादी समारोह में युवक ने ली लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायरिंग। अब वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी। ग्वालियर में पति ने पत्नी और उसके भाई को मारी गोली। विवाद के चलते मारी गोली। भाई ओमकार की मौके पर ही मौत, पत्नी गंभीर रूप से हुई घायल। पति विक्की संधू फरार। दिल्ली के बुराड़ी में किशोर की चाकू घोंपकर हत्या। मामला दर्ज। चाकू से कई बार वार करने के बाद मौके से फरार हुए आरोपी। केरल के त्रिशूर में 124 किलो गांजे के साथ 4 लोग गिरफ्तार। ओडिशा लाया जा रहा था गांजा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। जैसलमेर में ट्रक और कैंपर गाड़ी में भीषण सड़क हादसा। भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत। हिरण शिकार की सूचना पर गए थे सभी। राष्ट्रीय राजमार्ग लाठीस के गैस एजेंसी के पास हुआ हादसा। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों से भरी बस पलटी। 27 यात्री घायल। बस में 41 यात्री थे सवार। बस चालक और परिचालक मौके से हुए फरार। भोपाल में सीहोर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। पेट्रोल पंप के पास पेड़ से टकराई कार में आपको बता दें कि सवार 4 युवक में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। नालंदा में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पुल से टकराई। बाइक सवार 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत। परिवार में मचा कोहराम। बिहार के नवादा में आधे घंटे की बारिश से जलमग्न हुआ शहर। सदर अस्पताल में मरीज हुए परेशान। समाहरणालय और सर्किट हाउस भी हुआ जलमग्न। तमिलनाडु में बदला मौसम का मिजाज। नागपट्टिनम जिले में हुई भारी बारिश। बारिश ने दिलाई गर्मी से लोगों को राहत। हिमाचल प्रदेश में बिगड़े रहेंगे मौसम के तेवर। 7 जिलों में ओलावृष्टि अंधड़ का अलर्ट जारी। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।
आईपीएल 2025 की जंग में पंजाब और दिल्ली के बीच कड़ा मुकाबला। आज दोनों टीमों के बीच होगी कांटे की टक्कर। शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को 42 रनों से हराया। सॉल्ट की कोशिश गई बेकार। सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव। गैलेक्सी बिल्डिंग में एंट्री से पहले पहचान जरूरी। मुंबई पुलिस सूत्रों की तरफ से दी गई जानकारी। सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था पर विचार। सलमान खान ने किया सूरज पंचोली की केसरी वीर का सपोर्ट। कहा अभी रात है, सुबह सूरज चमकेगा। नायकन के 35 साल बाद दिग्गज अभिनेता कमल हासन और फिल्म निर्देशक मणिरत्नम फिर आ रहे हैं साथ। गैंगस्टर फिल्म में दोनों के साथ आने की संभावना। हॉरर कॉमेडी फिल्म पर बोले अभिनेता तुषार कपूर। हॉरर कॉमेडी के बॉक्स ऑफिस पर चलने की कोई गारंटी नहीं। हॉरर कॉमेडी कापी में नजर आएंगे तुषार। 12 जून को होगा प्राइम वीडियो रियलिटी सीरीज द ट्रेटर्स का प्रीमियर। फिल्म निर्माता करण जौहर कर रहे हैं होस्टिंग। शो में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 20 सेलिब्रिटीज शामिल होंगे। कर्नाटक सरकार ने तमन्ना भाटिया को केएसडीएल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। एक्ट्रेस निकिता दत्ता और उनकी मां हुई कोरोना पॉजिटिव। निकिता ने सोशल मीडिया पर दी है जानकारी। भारतीय सिनेमा घरों में नवंबर में जूटोपिया 2 आएगी। एनिमेटेड फिल्म 2016 की जूटोपिया की अगली कड़ी है। अभिनेता रितेश देशमुख की राजा शिवाजी मई 2026 में रिलीज होगी। ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा से भरपूर होगी मूवी। कांस के दूसरे लुक में ऐश्वर्या राय ने फ्लॉन्ट किया ब्लैक शिमरी गाउन। यूजर ने लिखा क्वीन ऑफ कांस डिजाइनर गौरव गुप्ता की डिजाइन की गया है गाउन। सिनेमाघर में रिलीज हुई राजकुमार राव की फिल्म भूल चूक माफ। कहानी और दमदार अभिनय से जीता दर्शकों का दिल।